तो कभी ऐसा हुआ है कि डेटाबेस में कुछ गड़बड़ हो गई और सोचना पड़ गया कि अब इसे ठीक कैसे करें। आज हम एसक्यूएल के एक बहुत ही पावरफुल टूल अपडेट कमांड्स को समझने वाले हैं। इससे ये पक्का हो जाएगा कि हमारा डेटा हमेशा सही और अप टू डेट रहे। जरा सोचिए, किसी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन पुरानी हो गई है या किसी प्रोडक्ट का प्राइस बदल गया है। अब क्या करें, इसे कैसे ठीक करेंगे? बस यहीं पर एसक्यूएल का अपडेट स्टेटमेंट एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल अपडेट स्टेटमेंट। ये एक जबरदस्त पावरफुल टूल है जो हमें अपनी टेबल के किसी भी मौजूदा रिकॉर्ड को बदलने की आज़ादी देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। अब देखिए, किसी भी कमांड को मास्टर करने का पहला स्टेप होता है उसके सिंटैक्स को समझना। तो चलिए अपडेट कमांड के स्ट्रक्चर को एक एक करके तोड़कर समझते हैं। ये है अपडेट कमांड का बेसिक ढांचा। इसमें 3 मेन हिस्से हैं, अपडेट, सेट और हाँ, वेर। हम एक एक करके इन सबको समझेंगे। तो सबसे पहले आता है अपडेट और उसके ठीक बाद टेबल का नाम। ये डेटाबेस को सीधे सीधे बताता है कि सुनो, हमें इस वाली टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं। अगला है सेट क्लॉज। ये कमांड का कह सकते हैं असली एक्शन वाला पार्ट है। यहीं पर बताया जाता है कि भाई किस कॉलम की वैल्यू बदलनी है और उसकी नई वैल्यू क्या होगी। और आखिर में शायद सबसे जरूरी हिस्सा वेयर क्लॉज। इसको ऐसे समझिए जैसे कमांड के लिए कोई लेजर गाइडेड सिस्टम हो। ये पक्का करता है कि हम सिर्फ उन्हीं रोज को अपडेट करें जिन्हें हम टारगेट कर रहे हैं। ये एक तरह से हमारा सेफ्टी नेट है। चलो अब इसे एक रियल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। शुरुआत करेंगे एक सिंगल कॉलम में एक छोटे और एकदम सटीक बदलाव के साथ। तो हमारे पास ये कस्टमर टेबल है। जरा ध्यान से देखिए, कस्टमर इजाबेला की उम्र 23 लिस्टेड है। अब मान लेते हैं कि ये एक टाइपो है और हमें इसे ठीक करना है। इसे ठीक करने के लिए हम ये क्वेरी चलाएंगे, अपडेट कस्टमर हमारी टेबल को टारगेट करता है, सेट एज इज इक्वल टू 25, ये नई वैल्यू सेट करता है, और वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू इजाबेला, ये पक्का करता है कि ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ इसाबेला के रिकॉर्ड में ही हो। और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट काम किया इसने। इसाबेला की उम्र अब 25 हो गई है और बाकी टेबल का डेटा वैसा का वैसा है, उसे किसी ने छुआ तक नहीं। ये है वेयर क्लॉज की पावर का एक परफेक्ट डेमो। ठीक है, तो अब जब एक कॉलम अपडेट करना आ गया है तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक ही कमांड से कई कॉलम को अपडेट करते हैं। चलिए वापस इस टेबल पर आते हैं। कस्टमर आईडी 1 पर नजर डालते हैं। अभी नाम है एथन विल्सन और देश है यूनाइटेड स्टेट्स। हम इन दोनों को एक साथ बदलने वाले हैं। इसके लिए हमारी क्वेरी कुछ ऐसी होगी। सेट क्लॉज में हम बस एक कॉमा लगाकर कॉलम और उनकी नई वैल्यूज को अलग कर देते हैं। यहाँ हम कस्टमर नेम को जॉन कर रहे हैं और कंट्री को स्पेन, जहाँ कस्टमर आईडी 1 है। और रिजल्ट देखिए, कस्टमर आईडी 1 का रिकॉर्ड अब पूरी तरह से अपडेट हो गया है और ये सब हुआ एक ही कमांड में। इसे कहते हैं एफिशिएंसी। अब एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करना जरूरी है। ये वो गलती है जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं और जिसके रिजल्ट्स बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। बस एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर उस छोटे से लेकिन बहुत जरूरी वेयर क्लॉज को अपनी अपडेट कमांड से हटा दिया जाए तो क्या होगा? ये क्वेरी देखने में तो बड़ी सिंपल सी लगती है ना? लेकिन ये बेहद खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वेयर क्लॉज है ही नहीं जो इसे बताए कि भाई बदलाव करना कहाँ है। और ये रहा रिजल्ट। बाईं तरफ है हमारा साफ सुथरा डेटा और दाईं तरफ उस एक लापरवाही से चलाई गई क्वेरी के बाद की तबाही। क्योंकि कोई वेयर क्लॉज था ही नहीं, डेटाबेस ने टेबल में हर एक कस्टमर नेम को माइक में बदल दिया। हमारा ओरिजिनल डेटा हमेशा के लिए गया। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी सबक हमें सीखना है वो ये है। तो याद रखने वाली बात ये है, इस नियम को हमेशा ध्यान में रखिए। वेयर क्लॉज हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। ये हमारे डेटा को एक अनजाने में होने वाली बड़ी मुसीबत से बचाता है। इस पावर के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब जब सब कुछ पता चल गया है तो अपनी क्वेरी को चलाने से पहले डबल चेक कैसे करेंगे? हमेशा अपनी क्वेरी को रन करने से पहले उसे दोबारा जरूर देखें, खासकर वेयर क्लॉज को। यकीन मानिए, ये आगे चलकर बहुत सारे सिरदर्द से बचाएगा।